यहाँ साइकिल का अब चलेगा दौर, कोई नहीं टकराएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। नमस्कार, मैं ब्रजेश यादव। इस समय मेरी मौजूदगी गाजीपुर के शहर में और सिंचाई विभाग चौराहे के पास एक फास्ट फूड की दुकान पर हम बैठे हुए हैं और मेरे साथ फरहान सिंगर हैं, जो कि इनका कुछ गाना वायरल हुआ और मैं उस गाने को देखा। इन्होंने भी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया। मैं चाहता हूं कि एक बार इनसे आपको परिचय कराऊं, इसके बाद इनके जो भी गाने होंगे और आपको प्रस्तुत करेंगे। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? जी, मेरा नाम सिंगर फरहान लवली खान पड़ेगा। कब से इस लिखते हैं, क्या करते हैं? मैं 2018 से सिंगिंग करता हूँ। 2018 में मैं जब से ये सॉन्ग गाया था, अब्बास बिन मुख्तार है, वो गाना भी बहुत 2 मिलियन में वायरल हुआ था। और इस वक्त रुकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। यही वाला गाना मैं आपका सुना था जी। तो काफ़ी वायरल भी हो रहा था, ट्रेंडिंग में था। आप भी हमसे कांटेक्ट किए थे करीब, हमको लग रहा है 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले। क्या? जी, मैंने आपसे कांटेक्ट किया था और मैं आपके चैनल के दर्शक जितने लोग देख रहे हैं उनको धन्यवाद करूँगा। आप लोगों का मोहब्बत मिला, आप लोगों का प्यार मिला। ये गाज़ीपुर का बहुत बड़ा सपना है, हर युवाओं का सपना है कि इस बार गाज़ीपुर को ऐसा सांसद लाया जाए जो शिक्षा से रिलेटेड। मैं उस पर आऊँगा। आप गाज़ीपुर के रहने वाले हैं? जी सर। और आप राजनीति को कब से देख रहे हैं? मैं राजनीति को 2018 से करीब से मैं देख रहा हूँ। और उम्र क्या होगी? मेरी उम्र कम से कम 21 साल होगी, इससे 21 साल ज़्यादा। में? जी। तो हमको लग रहा है कि इससे कोई पिछले चुनाव का तो आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे 19 में लोकसभा का? मैं नहीं कर पाया। इस बार मैं वोटर हैं। इस हाँ, बार आप जी। फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? जी, फर्स्ट टाइम ये मेरा होगा। विधानसभा में तो आपको उम्र रही होगी? नहीं। अच्छा, उसमें बना नहीं होगा, उम्र तो रही होगी। बना मतलब क्या नहीं, इस बार मेरा नाम आया है। आपको क्या लग रहा है? मान लीजिए आपकी उम्र नहीं थी तो भी आप राजनीति को 18 से बता रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। क्या आपको देखने को मिल रहा है? गाजीपुर की युवा की भविष्य डूब रही है। हमें विकास पुरुष की ज़रूरत है, विनाश पुरुष की नहीं। ये गाजीपुर विकास पुरुष को जो संज्ञा दी गई थी वो मनोज सिन्हा थे, जो यहाँ की जनता ने बहुत कहा। मैं तारीफ़ करूँगा, उन्होंने काम किया। वो देखिए, पार्टी कोई सी भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमारे लिए क्या ज़रूरत है वो मायने रखता है, गाज़ीपुर को क्या ज़रूरत है वो मायने रखता है। तो 2018 में काफ़ी जो है विकास हुआ, मगर स्टेशन तक ही विकास हुआ, शिक्षा पे कोई विकास नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। रेलवे से हमें नहीं है, हमें पढ़ने से मतलब है। हम यात्रा करें, उससे तो हमारा कोई भविष्य बन नहीं सकता। क्या हमारे देश के बच्चे यात्रा करके देश पढ़ाई कहाँ तक हुई है? जी, मेरी इंटर तक मैंने पढ़ाई किया। और आज हम लोग अगर सिंगिंग नहीं कर पा रहे हैं तो शिक्षा अगर होती हम लोग के पास में, आज हम लोग देखिए बहुत कमज़ोर हैं। हकीकत बताऊँ, शिक्षा ऐसी ज्ञान है जो इंसान को हर जगह मजबूत रखती है। इंसान के पास कुछ हो या ना हो, शिक्षा ज़रूर होना चाहिए। आप माइनॉरिटी से आते हैं? जी, मैं माइनर नहीं सर, ये तजुर्बा है मेरा 2018 से। आज का युवा मांग रहा है। आप है तो माइनॉरिटी से, क्या लग रहा है माइनॉरिटी के लिए सरकार क्या की है इन 10 सालों में? प्रधानमंत्री जी रहे हैं। मैं कोई सरकार के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं एक सिंगर हूँ, मेरा कला है, मैं गाना ही बस मेरा वो है। बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि गाजीपुर को आप देखते हुए, 1 मिनट, गाजीपुर को आप देखते हुए आप अपने गीत के माध्यम से बताइए, क्या समझते हैं गाजीपुर को, कैसे समझते हैं? जो गाजीपुर का सपना है वो मैं आपको गीत के द्वारा मैं सुनाना चाहूँगा कि गाजीपुर का सपना अब की फिर से पूरा हो जाएगा, रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा।
अफजाल अंसारी जनता का दुख दर्द समझने वाले हैं, दलितों की भलाई की खातिर हर मोड़ पे लड़ने वाले हैं। आवाज़ यही है जनता की, आवाज़ यही है जनता की, क्या कोई इसे झुट लाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। क्या ये गीत आप खुद से लिखते हैं, क्या करते हैं? नहीं, हमारे शायर ने दिया था, जो उनका डेट हो गया है। ये गीत इस वक्त वायरल चल रहा है, लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है इस गीत पे। तो आपके चैनल से माध्यम से जो मैं इस गीत को सुनाना चाहा था। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इस समय यहाँ पे गाजीपुर में बहुत धुरंधर यहाँ के नेता माननीय अफजाल जी लड़े हैं, जिस पे आपने गीत सुनाया। जी जी। और एक शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने ज्योति जगाने का काम कर रहे हैं, जी। पारसनाथ राय जी, जी। उनका विद्यालय चलता है, जी। कई बच्चे बताते हैं उनके कॉलेज से टॉप करते हैं जी हर वर्ष, और देखिए, कहीं ना कहीं जाते हैं। सर। तो और एक यहीं पे एक मिनट, एक बार यहीं से ये लड़े हुए हैं उमेश सिंह बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से। जी ये भी छात्र राजनीति से आए हुए हैं, जी जी काफ़ी संघर्षशील रहे हैं, आंदोलन भी किए हैं। जी। और ये आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ इन्होंने काफ़ी समय तक काम किया। जी जी। क्या आपको लग रहा है इन तीनों नेताओं को आप कैसे देख रहे हैं? क्या मैं, देखिए, पहली तो सभी लोग बराबर हैं मेरे लिए, सभी बड़े बुजुर्ग हैं, सभी का मैं सम्मान करता हूं। और हमारी लड़ाई किसी से पर्सनल नहीं है, मेरी शिक्षा पे बस लड़ाई है, बेरोज़गारी पे है, जो मजलूम है, भटक रहे हैं, उस पे मेरा मेन मुद्दा है। मेरा किसी से, आप कोई भी सांसद बनता है, देखिए एक मिनट पहले बात सुनिए, सांसद कोई भी बनता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर सांसद बनने के बाद जो विद्यालय का मेन काम है, मुख्य काम, देखिए विद्यालय के लिए मैं लड़ रहा हूँ। संगीत के लिए मैं 2018 से मैं भटक रहा हूँ। मुझे पता है आपको, मैं 2018 में बॉलीवुड से मुझे ऑफ़र मिला था, मैं संगीत के बिना टूट गया। आज देख रहे हैं, आवाज़ फट के बाँस की तरह हो गई। अगर यही अफजाल जी भी तो सांसद रहे हैं, क्या किए हैं? अफजाल अंसारी साहब, इस बार जो है अगर सरकार उनकी बनती है तो मुझे पिछली बार पूरी, 5 साल सांसद रहे हैं। देखिए, क्या- जब इंसान सांसद, जब सरकार नहीं होती है तो कोई भी सांसद काम उतना नहीं करा सकता, क्योंकि आपको भी पता है ये चीज़ है। जब सरकार पूरी तरह से होती है तो सब सांसद काम करा सकते हैं। तो आपने कहा कि अफजाल जी को कोई रोक नहीं पाएगा गीत के माध्यम से, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि जनता को मैं देख रहा हूँ, जनता का जोश देख रहा हूँ। कल की आप रैली में देखें, आप क्या क्या माहौल था वहाँ का। आप रैली में रहते तो देखते वहाँ का माहौल, बच्चे नौजवान बूढ़े सबके जुबान पे बस अफजाल अंसारी। कुछ तो ऐसी बात है। आप एक चीज़ बताइए कि अभी उनकी भाई, छोटे भाई की जी मौत हो गई, जी बांदा मेडिकल कॉलेज में जी मौत हो गई। क्या आपको लग रहा है कि इसका असर अफजाल अंसारी के चुनाव पे पड़ रहा है क्या? देखिए, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, पर वो मुद्दे को हटा दीजिए। अभी जो है विकास के बस मुद्दे पे बात किया जाए। जो दुनिया चला गया छोड़ के, उस पर क्या वो करना, वो अब तो जो होना तो हो ही गया। मगर इस बार जो है हमको सांसद ऐसा लाना है जो गरीब तबके को आवाज़ लेके दिल्ली में पहुंचा सके, दिल्ली तक। इस बार हम लोग ठाने हैं कि इस बार हम लोग उनको सांसद बनाएंगे। एक कोई और गीत आप प्रस्तुत करिए। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव जी की मैं सुनाना चाहूँगा कि साइकिल का अब चलेगा दौर, कोई नहीं टकराएगा। हाँ हाँ हाँ, साइकिल का अब चलेगा दौर, कोई नहीं टकराएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। युवा जवान सब लगाए हैं आस,
आएंगे भैया तो करेंगे विकास। भारत की जनता खोज रही है, शेर वापस अब आएगा। अरे भारत की जनता खोज रही है, शेर वापस अब आएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। सपा का झंडा लहराएगा, अखिलेश जी का राज अब आएगा। बहुत खूब आपने गाना गाया संगीत के माध्यम से। आपने क्यों चुना अखिलेश जी को? इस पे आपने क्यों गाना? और भी लोग हैं उन पे भी गा सकते थे, बहन जी थी, योगी जी थे, मोदी जी थे, अखिलेश जी को ही आपने क्यों चुना? अखिलेश यादव जी बच्चों के लिए, युवाओं के लिए सोचते हैं। आप देखे होंगे उनके रैलियों में युवाओं का जोश, किस तरह से नौजवान बच्चे उनके लिए धूप में कड़कड़ाती हुई रैलियां में खड़े थे। ये उनकी मोहब्बत थी, तभी खड़े थे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत शिक्षा पे काम किया था। आपको याद होगा 2017 में मैं एग्ज़ाम दे रहा था हाई स्कूल का। उस वक्त की मैं बात बता दूं, उस वक्त के बच्चे, नौजवान, हर बच्चे के जुबान पे अखिलेश यादव का नाम था। ऐसा क्यों? क्या किए? इसलिए कि शिक्षा पे काम करते थे। क्या किए शिक्षा में? गाजीपुर को यूनिवर्सिटी की मांग थी, अब तक नहीं दे पाए। यूनिवर्सिटी देखिए, गाजीपुर पीछे इसलिए रहा क्योंकि यहाँ के लोग बस खुद के लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए सोचते ही नहीं। यहाँ पे सपा की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, सब रहा है बारी बारी से। हाँ। और यहाँ के बच्चे, पढ़ने की बात की, यहाँ के बच्चे बाहर जाने को मजबूर हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी उस टाइप की है नहीं, कोई एक भी नहीं है। उसी के लिए तो मांग हो रही है, उसी के लिए तो मांग हो रही है। अब मांगा जाएगा, अब युवाओं ने ठाना है कि इस बार लिया जाएगा। और ये यही के लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा? लिया जाएगा, मांग किया जाएगा। अब भाई हम क्या सरकार, किससे ये उम्मीद है आपको? हम जिसकी सरकार बनेगी उससे मांगा जाएगा। सरकार हमारे तो सब बराबर है। अखिलेश यादव जी बनेंगे तो उनसे भी मांगेंगे, मोदी जी बनेंगे तो उनसे भी मांगेंगे। हमें तो शिक्षा से मतलब है ना, हमें पढ़ाई से मतलब है। सरकार कोई भी चलाए। एक आपका गाना और भी हम सुने थे जो कि उमर अंसारी जी पे आपने गाया था, जो मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, अरे सॉरी उनके बेटे हैं, अफजाल अंसारी के भतीजे हैं। क्या है वो गाना है, कैसे गीत है वो? उसी के दम से इस गुलशन में रोशन आशियाने हैं, उसी के दम से इस गुलशन में रोशन आशियाने हैं। उमर बिन मुख्तार के, उमर बिन मुख्तार के यहाँ सब लोग दीवाने हैं। उमर बिन मुख्तार के यहाँ सब लोग दीवाने हैं। गरीबों की भलाई खातिर जालिम से लड़ता है, उखड़ जाता है पेड़ जो रास्ते में जो पड़ता है। गाजीपुर का शेर है, इस बात को सब लोग माने हैं। उमर बिन मुख्तार के, उमर बिन मुख्तार के यहाँ सब लोग दीवाने हैं। एक बार फिर से वो गाना सुना दीजिए, पहले आप जो सुनाया यहीं पे हम समापन करें। अफजाल जी वाला क्या आपने गाया, वो बहुत ज़्यादा आपको वायरल हो रहा है गाना। इस वक्त वही हमारे दर्शक की डिमांड थी कि उनसे मिलिए और करिए। गाजीपुर का सपना अब की फिर से पूरा हो जाएगा, रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। अफजाल अंसारी जनता का दुख दर्द समझने वाले हैं, दलितों की भलाई की खातिर हर मोड़ पे लड़ने वाले हैं।
आवाज़ यही है जनता की, आवाज़ यही है जनता की, क्या कोई इसे झुटलाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर, अफजाल नहीं रुक पाएगा। देख सकते हैं मेरे साथ सिंगर फरहान हैं, जो कि काफ़ी इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इनके गीत काफ़ी वायरल हो रहे हैं, कई न्यूज़ वाले और बाकी लोग इनसे आके मिल रहे हैं, और इसी कड़ी में हम भी थे और इनसे आज बात किए और इन संगीत को सुने, आप तक पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कैमरामैन दिव्यांशु के साथ, सोशल न्यूज़ इंडिया।